बैठे सारे मेंबर्स से मैं ऐसी घटिया एंट्री कौन लेता है? मैं जान सकती हूँ कौन था वो जिसने आपको इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से भागने पर मजबूर किया। वोंग, सिर्फ वोंग। नेपाल में रहने वाला लाइब्रेरियन जैन। जैन, इस तरह की पावर जब हो ना तो तुम खुद को और खतरे में डाल सकती हो। और अभी सोच लेना। हेलो फ्रेंड्स, सी हल्क का एपिसोड 4 आ गया है और इस एपिसोड में हमें काफी कुछ देखने मिला है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एमिल ब्लॉन्स्की का पैरोल मंजूर हो गया है और उसी रात जेन के ऊपर रैकिंग क्रू का हमला हो जाता है और तभी ये एपिसोड खत्म होता है। तो आगे एपिसोड 4 में क्या हुआ और इसके रिवील्स और ईस्टर एग्स के बारे में बात करते हुए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड बहुत सारी बातचीत और अटकलें लगाई जा रही थी कि सी हल्क में जॉनी ब्लेज AKA घोस्ट राइडर दिखने वाला है, लेकिन हमें इस एपिसोड में देखने मिलता है एक कमर ताज से निकला हुआ मैजिशियन डॉनी ब्लेज। डॉनी ब्लेज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कमर ताज में अपनी ट्रेनिंग ले रहा था और वहां से निकलने से पहले एक मायावी जादूगर से उसकी स्लिंग रिंग चुरा लेता है। सी हल्क स्टार्टिंग सीन में वही हमें देखने मिलता है जो स्ट्रगल कर रहा है और छोटे मोटे जादू दिखाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसके घिसे पिटे जादू में कोई ज्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नजर नहीं आता है। और तभी वो अपने पॉकेट से स्लिंग रिंग निकालता है और वॉलंटियर के लिए एक लड़की जिसका नाम मेडिसन है उसे किसी दूसरे डायमेंशन में भेज देता है और वो वापस वोंग के पास गिरती है। वहाँ वो वोंग को बताती है कि किसी जादूगर ने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था और वहाँ किसी बोलने वाली बकरी ने उसे 5 बूंदे खून के बदले लावा से बचाया। और फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक जहाँ जेन बताती है वोंग को देखकर फूले नहीं समा रहे हो ना। वहाँ जेन के फादर आ जाते हैं सेल्फ डिफेंस का सामान लेकर, क्योंकि जेन के ऊपर हमला हुआ था। फिर ऑफिस में जेन अपना डेटिंग अकाउंट खोलती है जेनिफर वॉल्टर्स के नाम से और तभी वहाँ वोंग आ जाता है और वोंग जेन को डॉनी ब्लेज के बारे में बताता है कि वो अपने जादू का इस्तेमाल लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए कर रहा है। उसकी ये हरकत न सिर्फ लोगों को खतरे में डाल रही है बल्कि दूसरे डायमेंशन से अपने डायमेंशन को उलझा भी सकती है। वोंग ये चाहता है कि डॉनी ब्लेज को सबक सिखाया जाए और उसको एक ऐसा एग्जाम्पल बनाया जाए कोई भी नौसिखिया मायावी जादू का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। जब जेन उसकी ट्रेनिंग शुरू करने के लीगल एग्रीमेंट्स के बारे में पूछती है तो वोंग बताता है कि स्टूडेंट सिर्फ कमर ताज में अपनी ट्रेनिंग के लिए शपथ लेते हैं और जेन को रियलाइज होता है कि बिना किसी लीगल एग्रीमेंट्स के डॉनी ब्लेज के केस को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो वोंग का लीगल नोटिस बनाती है और तभी निकी उसे अपने डेटिंग ऐप को अपने खुद के नाम से बदलकर सी हल्क के नाम से खोलने का सुझाव देती है। और उसी दिन वोंग और जेन डॉनी ब्लेज के पास जाते हैं लीगल नोटिस लेकर। उसे कहते हैं कि वो अपने मायावी जादू को दिखाना बंद करे, नहीं तो उसे कोर्ट रूम में आना होगा। लेकिन डॉनी ब्लेज उन्हें सीरियस नहीं लेता है और उसे कोर्ट में बुलाया जाता है। वहाँ कोर्ट में जब वोंग से इस बात के लिए गवाह के बारे में पूछा जाता है तो वोंग वहीं पोर्टल खोलता है और मेडिसिन को कोर्ट में गवाह के तौर पर बुलाया जाता है और वहाँ वो सब कुछ बता देती है कि उसे डॉनी ब्लेज ने दूसरे डायमेंशन में भेजा था और किसी डीमन की बात करती है जिसने उसे वापस धरती पे भेज दिया था और वो उस डीमन का नाम जैक बताती है। लेकिन उसकी आग वाली जगह वाली बात से ये लगता है कि वो डीमन मेफिस्टो हो सकता है और उसी डीमन ने उसे वापस धरती पर भेजा था। मेफिस्टो भी मैजिकल पावर्स जानता है, लेकिन जज डॉनी के फेवर में फैसला सुनाती है और वो अपने जादू का इस्तेमाल कर सकता है ऐसा फैसला सुनाती है। अब जेन अपना सी हल्क वाला डेटिंग अकाउंट ओपन करती है और तब उसे बहुत सारे मैच अकाउंट्स मिलते हैं। जेन 1 by 1 उन सभी से डेट के लिए जाती है। आखिर उसे एक ढंग का लड़का मिलता है अपनी डेट के लिए जिसका नाम है आर्थर। दूसरी ओर डॉनी ब्लेज वापस अपना मैजिक लोगों को दिखा रहा होता है जहाँ वो फिर एक पोर्टल खोलता है जिसमें से वो एक कबूतर निकालता है और वो कबूतर वॉलंटियर के हाथ में एक अंडा देता है और उसमें से एक बेबी डीमन निकलता है। डॉनी उसे वापस भेजने के लिए फिर से एक डायमेंशन खोलता है और उस बेबी डीमन को उसके अंदर फेंक देता है और वो जो डायमेंशन खोलता है वो डीमंस का ही डायमेंशन होता है जहाँ से बहुत सारे बेबी डीमंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी डॉनी उन डीमंस को भगाने के लिए वोंग की मदद लेता है और वोंग डॉनी से कहता है कि जेन को बुलाए, लेकिन जेन अभी डेट कर रही है तो वो डॉनी का कॉल नहीं उठाती है। तभी वोंग खुद पोर्टल खोल के जेन के पास
जाता है और उसे अपनी मदद के लिए बुला लेता है और दोनों मिलकर उन बेबी डीमंस को फिर से किसी बर्फीले इलाके में फेंक देते हैं। और तभी जेन के कहने पर डॉनी ब्लेज अपने सीज और डेसिस्ट नोटिस के शर्तें मान जाते हैं और फिर वोंग जेन को अपनी डेट आर्थर के पास वापस भेज देता है। अगली सुबह जब आर्थर जेन को ह्यूमन फॉर्म में देखता है तब वो बड़ी जल्दी में वहाँ से पतली गली पकड़ लेता है और तभी उसे एक नोटिस आता है जहाँ पे टाइटेनिया ने जेन के ऊपर सी हल्क नाम यूज करने के लिए उसके ऊपर केस करती है, जो नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क कर लिया था। और तभी जेन कहती है हम इसे हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते, शायद आपको अभी कुछ और भी देखना है। और इसी के साथ सी हल्क का एपिसोड खत्म होता है। ओवरऑल इस एपिसोड की बात करें तो ये एपिसोड अगर सीजीआई पे ध्यान ना दें तो ये एपिसोड काफी अच्छा साबित होगा और टाइटेनिया आगे क्या करेगी वो एपिसोड 5 में पता चलेगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।